किसी नगर में एक पिता अपने 20 वर्षीय पुत्र के साथ रहा करता था। पिता पेशे से चोर था, परंतु बूढ़ा होने के कारण अब वह चोरी नहीं कर पाता था। एक दिन पिता ने अपने पुत्र को पास बुलाया और उसे कहा कि अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे चोरी नहीं होती, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे चोरी करने की विद्या सीख लो। पुत्र ने कहा कि जैसी आज्ञा पिताजी, और पुत्र धीरे धीरे पिता से चोरी करने के गुण सीखने लगा। अब कुछ ही दिनों में पुत्र पिता से चोरी करने के सारे गुण सीख चुका था और एक दिन पिता ने पुत्र से कहा कि अब तुम चोरी करने के सारे गुण सीख चुके हो, बस तुम्हें आखिरी शिक्षा देने का समय आ चुका है। तो बेटा, हमेशा आखिरी शिक्षा को याद रखना, और आखिरी शिक्षा ये है कि कभी भी साधु संतों की बात मत सुनना। यदि कहीं भी कोई महात्मा उपदेश देता हुआ तुम्हें मिले तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना। पुत्र ने पिता से कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी दी हुई आखिरी शिक्षा को भी हमेशा याद रखूंगा। अब अपने जीवन में पहली बार चोरी करने के लिए लड़का अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने जीवन की पहली चोरी इस नगर के राजा के महल में ही करूं। ऐसा सोचकर वो राजा के महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। तभी उसने वहां से आते हुए एक व्यक्ति को रोककर पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्या हो रहा है, वहां लोग इकट्ठे होकर क्यों खड़े हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। बस इतना सुनते ही लड़के का माथा ठनका और उसे पिता की दी हुई आखिरी शिक्षा याद आई कि कभी भी महात्मा और संतों के उपदेश को मत सुनना। बस इतना सोचकर जल्दबाजी में वो लड़का अपने दोनों कानों में उंगली डालकर वहां से भागा। जैसे ही वह उस पेड़ के पास से गुजरा तो एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके दोनों कानों से उसकी उंगलियां बाहर आ गई। उसी समय महात्मा जी उपदेश दे रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में जिसका भी नमक खाएं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब तक वह लड़का खड़ा होकर अपने कानों में दोनों उंगलियां डालता तब तक वो दो बातें उसके कानों में पड़ चुकी थीं। परंतु फिर भी उसने झटपट से अपने कानों में दोनों उंगलियां डाली और वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी उसे पहरेदार ने रोक लिया। पहरेदार ने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। अब लड़के के कानों में पड़ा हुआ महात्मा जी का उपदेश लड़के को याद आया कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लड़के ने सोचा कि चलो आज सच ही बोल देते हैं। उसने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ और राजा के इस महल में अपने जीवन की पहली चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार जोर से हंसा और उसने सोचा कि ये राजमहल का नौकर होगा, इसलिए उसने लड़के से कहा कि अच्छा जाओ। लड़का सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। आगे जाकर वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां ढेर सारा सोना चांदी और हीरे जेवरात रखा था। अब इतना सारा धन देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने थैला निकाला और सारा कुछ जल्दी जल्दी अपने थैले में भरकर वह आगे दूसरे कमरे में पहुंचा। परंतु वह एक रसोई घर था जहां पर तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन रखा था। अब इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर उससे रहा नहीं गया। वह थैला रखकर खाना खाने लगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर जैसे ही जाने लगा तो उसे महात्मा जी का कानों में पड़ा हुआ दूसरा उपदेश याद आया, जिसमें महात्मा जी ने कहा था कि जिसका नमक खाओ कभी भी उसका बुरा मत सोचो। अब लड़के के मन में सवाल आया कि मैंने जो भोजन किया है इसमें नमक तो है ही। बस इतना सोचकर उस लड़के ने थैला वहीं पर रख दिया और वह वापस चल पड़ा। दरवाजे के पास जाकर पहरेदार ने मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, चोरी नहीं की। लड़के ने कहा कि देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने चोरी तो की थी, परंतु राजा का मैंने नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया। मैंने हीरे जेवरात से भरा हुआ थैला रसोई घर में ही छोड़ दिया है। इतना कहकर लड़का वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने भी शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, राजमहल में चोरी कर कर चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं इस राजमहल में सचमुच ही चोरी करने आया था।
आपका धन चुराया, परंतु मैंने आपका नमक भी खाया था, इसलिए मैं आपका बुरा नहीं कर सकता था। ये सारा असर महात्मा जी के दिए हुए उपदेश का है कि मैंने चोरी करने के बाद भी आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़ दिया। अब उस लड़के का उत्तर सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने खुश होकर लड़के को अपने दरबार में नौकरी दे दी। जब 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी लड़का अपने घर नहीं पहुंचा तो लड़के के पिता को चिंता होने लगी। उस चोर पिता ने सोचा कि कहीं मेरा बेटा पकड़ा तो नहीं गया है। परंतु जब 1 सप्ताह के बाद लड़का अपने घर पहुंचा तो चोर पिता अपने पुत्र को अच्छे वस्त्रों में देखकर अचंभित रह गया। लड़का पिता से बोला कि पिताजी, आप तो कहते थे कि कभी भी महात्मा और साधु संतों की बात नहीं सुननी चाहिए, परंतु मैंने जब एक महात्मा जी की बात सुनी और उस बात के मुताबिक मैंने काम किया तो आप देखिए सच्चाई का फल कि मुझे ना तो चोरी करनी पड़ी, ना ही चोर बनना पड़ा और राजमहल में अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब मैं सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। यही असर होता है साधु संतों और महात्माओं की वाणी में कि उनकी बात यदि किसी व्यक्ति के गलती से भी कानों में पड़ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और यदि चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।